गाइस आज हम कवर करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन का जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसका आंसर की है ये। तो आप शुरू से 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो टोटल आप मैच कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कूनो राष्ट्र उद्यान स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर था इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप अब क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 पायर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका पहला हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है। ठीक है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट कितना प्रतिशत होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12%। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पूरक कोणों का योग है। जब 2 पूरक कोणों का योग है, इसे याद कर लीजिएगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत कोई 360 मार देते, लेकिन इसका आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही सेड दैट द क्लॉक डैश दिया हुआ स्टॉपेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर देखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो। तो वेब का बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी टू गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पे रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो सबसे कम समय पे रहे हैं। ठीक ना, कम समय तक पद पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दे टाउट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपर्ली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ, डी ऑप्शन हो जाएगा हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संकीर्ण भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज मतलब करना है इसमें कौन सा करेक्ट है, द रूल इज अप्लीकेबल डैश ऑल एस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किस में संचारित होती है? तो ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वो देखेंगे,
वाइट द रेन शेडो, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृष्टि छाया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक। ट्वेंटी 25 का देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका द पुलिसमैन कैचेज थीव्स का देखना है। 25 का हो जाएगा ए, ठीक है, थीव्स वेट का कैच बाय द पुलिसमैन, ठीक है। 26 का 1 जूल बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, ठीक ना। तो ये दिया गया है, मतलब ये रीजनिंग है। तो यहाँ देखेंगे, इसमें गैप देखेंगे 3 का है, फिर इसके बाद देखिए 5 का गैप आता है, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 13 का। जब 37 में 13 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 50। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा सफलता, विफलता का सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो टेलीस्कोप का खोज किया था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को कुड़वा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, माई मदर कॉल्ड यू टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों एकरूपता किससे की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुचरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो ये विकसित होता है ऑप्शन बी, बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी। और कभी ये क्वेश्चन भी आता है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान का विलोम है। तो कोई कोई विग मारते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख है, विद्वान का विलोम मूर्ख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर, ऑप्शन डी, ठीक है, बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन से आए थे वो क्या थे? पुर्तगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा वर्साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर से, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बराबर पी आर। ठीक है, ए बी बराबर पी आर। ठीक है, इसको मैं कर लीजिएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब एक है। ये पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वो है उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड में। वह संयोजित ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53। इसमें भी करेक्ट आंसर चूज करना है। व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डी ऑफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लो सर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 का, महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाए तो 20 वर्ष में कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 1,92,000। ये इसका राइट आंसर, जब इसे सॉल्व कीजिएगा 1,92,000, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबर डैश फसल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा क्षेत्र की, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 है, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नसिका गुहा से गुदा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी निवेश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टीका विकसित किया गया था, यह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर, एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर मनाया जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है 26 नवंबर? तो वो जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है? जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने की डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो ये करती है पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डैश काम दिया जाता है। तो 100 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु द ब्लाइंड द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का द गर्ल, ऑप्शन बी। 69 किस समूह में बादल के पर्याय हैं। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारिद, नीरद, पयोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सबसे पहले जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ, उसके बाद भारत में हुआ है। ठीक है ना, अमेरिका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, वो दी हांग के नाम से जानी जाती है, दी हांग, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीयक शहर। पहला शहर यूपी है और दूसरा शहर जो है वो मुंबई है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, पहला यूपी तो दूसरा मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ज्वेलरी के लिए, हॉलमार्क का उपयोग ज्वेलरी के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर। 77 चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो थिनर देन द क्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा द मून, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन डी, तेंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा केसुरुक दंड द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अंकित मूल्य 80 रुपये है, तो यदि 72 रुपये में बेची गई तो छूट परसेंट क्या होगा। जब इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, किस काव्य ग्रंथ से सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 की राशि में 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 रुपीस। 86 क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के रूप में उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार और बाजरा, सी हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माली और मालिन के समास कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विंद समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा पिक क्लियर नहीं है इसका, फिर भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उबलता हुआ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चली थी। 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
91 देखेंगे, पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हो जाएगा लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है पूर्णिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट को कौन एजेंसी जारी करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक अन्याय क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य युग में जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं, तो वह है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा रचना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार सुरक्षा? क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, 97। राइट आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र, ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। नाइन्टी 98 का प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र डंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए यहाँ, वाटर डैश 100 डिग्री कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉलिश। ठीक है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।